हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे फिर से एक बार। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ मैं दो चीज़ें कि मैं अपने थंबनेल्स को कैसे डिज़ाइन करता हूँ और मैं अपनी वीडियो की शूटिंग कैसे करता हूँ। फिलहाल मैं अपने घर में वीडियो बना रहा हूँ, तो घर में मैं अपना क्या सेटअप रखता हूँ, किस तरह से शूट करता हूँ, ये दो चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊँगा। और इसके अंदर मैं आप लोगों को बताऊँगा कि थंबनेल बनाना मुझे नहीं आता है, तो मैं थंबनेल किस तरह से बनाता हूँ। और ये मेरे पिछले वीडियोस के थंबनेल आप लोग देख सकते हैं कि ये जो थंबनेल्स है ये इतने बुरे भी नहीं हैं और काफ़ी अच्छे हैं। कैसे मैं बनाता हूँ थंबनेल, कैसे मैं शूट करता हूँ, कैसे मैं एडिट करता हूँ, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को इस वीडियो में बना बताऊंगा, तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो नंबर वन, थंबनेल। तो देखो, अपने को तो थंबनेल बनाना आता है नहीं बिल्कुल भी, तो हम लोग जो यूज़ करने वाले हैं वो है चैट जीपीटी का यूज़ करेंगे। चैट जीपीटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर थंबनेल हमें बना के देता है। इससे पहले जो मेरे दो वीडियोस यूट्यूब पर अवेलेबल है ना, उन दोनों ही वीडियोस के जो थंबनेल है वो मुझे चैट जीपीटी ने ही बना के दिए। मैंने बस प्रॉम्प्ट दिया था और उसने मुझे बेहतरीन थंबनेल बना के दिया, एकदम बेहतरीन थंबनेल, चुम्बेश्वरी थंबनेल। और अभी भी मैंने इसको कुछ रेफरेंस फोटोज दिए हैं कि इनका यूज करके तू कुछ भी ट्वीक कर, कुछ कर और मुझे एक बेस्ट थंबनेल बना के दे दे। तो थंबनेल मैंने मैंने फोटोज दिए, इसने मुझे थंबनेल बना के दिए हैं। एक फोटो मैंने अपना खुद का दिया हुआ था। सेकंड फोटो जो मेरे पिछले वीडियो का थंबनेल है जो इसने मुझे दिया था, मैंने वही इसको दिया। मैंने बोला कि इसके हेल्प से, इसके रेफरेंस से तू एक और थंबनेल बना मेरे लिए, तो उसने वो थंबनेल भी बना के मुझे दे दिया। और अभी मेरे पास टोटल 4 थंबनेल इसने बना के दिए। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ मैंने क्या फोटो प्रोवाइड किया था और इसने मुझे क्या दिया। बहुत बेहतरीन है, थंबनेल बनाने के लिए काफी ज्यादा टाइम आप लोगों का सेव हो जाता है। देखो एक बार आप थंबनेल देखो बस। अभी ये जो है ना, हम्म, हम्म, ये फोटो जो है जब मैं नासिक गया था अपने दोस्त के साथ हरिहर फोर्ट पर। हरिहर फोर्ट आप में से काफी लोगों को पता होगा, अगर आप लोग कभी नहीं गए हो तो आप लोगों को एक बार जरूर जाना चाहिए। तो ये हरिहर फोर्ट के यहाँ पे जब मैं गया था ना, तो फिर ये वहाँ का फोटो है। ये मैंने इमेज दिया था। ये नेचुरल है बिल्कुल भी, इसमें कुछ मैंने चैट जीपीटी को बोल के एडिटिंग नहीं करवाई है। ये जो भी एडिट मैंने किया है ये हल्का सा कलर ग्रेडिंग करके मिनिमलिस्टिक एडिटिंग करवाई है। और ये जो है इसने इसके हेल्प से मुझे ये थंबनेल दिया है। फिर चैट जीपीटी से मैंने अपने सबसे पहले वीडियो का जो थंबनेल बनवाया था वो वीडियो को मैंने, वो फोटो को मैंने अपलोड कर दिया और उसने मुझे फिर ये थंबनेल दिया जो कि ये भी काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा है। और फिर मैंने इसको बोला कि थोड़ा सा ट्वीक कर दे और ऐसा ऐसा कर, क्योंकि इसके ऊपर जो इसने ये जो लाइन लिखी ना, फोन शेक रूम स्माइल व्लॉग, ये मुझे थोड़ा सा मतलब ऐसा लग रहा था कि सब कुछ स्मॉल लेटर में है एंड काफी ज्यादा ऐसे वर्ड्स हैं, मतलब सबको समझ में आना चाहिए। है ये ऑल्दो ये इजी है बट स्टिल मजा नहीं आ रहा था इसके अंदर। तो मैंने बोला कि वर्डिंग को चेंज कर, मीनिंग वैसे ही रखना। तो इसने माय फोन कैमरा शेक्स एंड रून्स माय ट्रैवल व्लॉग्स, माय फोन रून्स माय व्लॉग्स, ये सारे ऐसे इसने दिए। तो अपन इसको भी सबसे पहले नंबरिंग देते हैं। तो ये जो है अपना थंबनेल नंबर 1 है, थंबनेल नंबर 2 है, ये देख लो एक बार आप, थंबनेल नंबर 3 एंड थंबनेल नंबर 4 होगा। इसमें जो मेरा ये फुटेज है ना, इसमें जो क्लाउड्स है ये डार्क इसने लिए, और डार्क क्लाउड जो है थोड़ा सा नाइट, थोड़ा सा बारिश, थोड़ा सा मतलब कलर को वो कर रहा है कि मैं बारिश में फंस गया हूँ और मेरा व्लॉग जो है बारिश के दौरान मैं कैप्चर कर रहा हूँ, जिसके अंदर ये थोड़ा सा डार्क कर दिया है इसने। और ये वाला जो है ये मैं काफ़ी अच्छे मौसम में जाके वीडियो बना रहा हूँ जिसके अंदर कलर्स काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेंट है। तो ये वाला थंबनेल में इन दोनों में इसलिए ऐसा कलर का डिफरेंस है। तो आप लोग देखना कौन सा बेहतर है, कौन सा बेटर है, फिर अपन वो थंबनेल सेट करेंगे। तो इन अब ऊपर के दोनों थंबनेल्स को तो मैंने डाउनलोड कर लिया, इनको मैंने नहीं किया है, तो मैं इसे भी डाउनलोड कर लेता हूँ। तो इन चारों में से मुझे कौन सा थंबनेल रखना चाहिए वो आप लोग मेरे को कमेंट करके ज़रूर बता देना। और नंबर 2 है हमारा हाउ आई शूट वीडियो।
ऐसा नहीं है कि ये फ़ोन जो है मेरा ये बिल्कुल ख़राब है या इसकी कैमरा क्वालिटी बेकार है या कुछ, नहीं। इसकी कैमरा क्वालिटी बहुत ज़्यादा बेटर है, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। लेकिन किन क्रिएटर्स के लिए? उन क्रिएटर्स के लिए जो लोग सिर्फ़ घर पे रहते हैं और घर पे रह के कंटेंट बनाते हैं। लाइक उनको एक पोज़ीशन पे बैठना है और उस पोज़ीशन से बैठे-बैठे उनको सिर्फ़ इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है। लाइक टेक कंटेंट हो गया। अगर आप टेक यूट्यूबर हो तो फिर आप लोगों को, अगर बिगिनर हो तो फिर आप लोग इस फोन के लिए जा सकते हो। ये फोन अगर आप एक जगह पे बैठे हो ऑन एक्सपेंसिव फोन, इफ यू गाइज आर जस्ट सिटिंग एट योर होम एंड विलिंग टू मेक कंटेंट, जो प्लीज गो फॉर इट। और प्लीज कोई भी आपका, सिर्फ ये फोन नहीं, क्योंकि ये फोन तो मेरा फिर भी 19,000 का है। आप लोग के पास अगर कोई 12-13 हज़ार का भी फ़ोन है, जस्ट अच्छी लाइटनिंग दीजिए। अभी मेरे सामने क्या है, मेरे हाथ में मेरा फ़ोन है। मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरे सामने मेरी विंडो है, मेरी विंडो से मेरा सनलाइट आ रहा है। अब देखो, ये मेरा विंडो है और सनलाइट जो आ रही है उससे ही ये शूट हो रहा है। मेरे फेस पे जो लाइट है, जो टेक्सचर है, जो शार्पनेस है, जो भी चीज़ें आप लोगों को दिख रही है, मेरे को तो बिल्कुल भी, जब मैं इस फुटेज को देखता हूँ ना बाद में, तो फिर कहीं पर भी मेरे को कोई भी ऐसे प्रॉब्लम नहीं आती है कि अरे फोटो बेकार आई, लाइट बेकार आया, कुछ हो गया, कुछ नहीं। सब कुछ मेरे को परफेक्ट ही लगता है। बस एक चीज का इश्यू है इसके अंदर कि बहुत ज्यादा शेक करता है जब मैं चलता हूँ तो। अब जैसे कि मेरे हाथ में ये मेरा फोन है, अब इसमें भी आप लोग देख रहे हैं, मतलब कुछ भी नहीं कर रहा हूँ मैं, अब ये कुछ भी नहीं, मेरा हाथ जस्ट स्टिल है। लेकिन फिर भी काफी ज्यादा शेकी मोमेंट्स इसके अंदर कैप्चर हो रहे हैं। तो ये चीज मैं नहीं चाहता शेक हो, बस और कोई वजह नहीं है। बट अगर तुम कंटेंट क्रिएटर हो जो सिर्फ अपने घर पे बैठ के वीडियो बनाता है, तो फिर तुम लोगों को एक्सपेंसिव फोन पे जाने के बदले तुम लोग सिर्फ और सिर्फ एक ऐसे नॉर्मल फोन पे रहो और तुम लोग उससे ही कंटेंट क्रिएट करो। सच बता रहा हूँ, वो बेस्ट है। बस इतना ही बोल रहा था। थैंक यू। नंबर थर्ड, स्क्रिप्टिंग। तो अब कंटेंट तो सोच लिया कि नेक्स्ट वीडियो का क्या शूट करना है, तो लेकिन उसको कैसे आप लोगों के सामने दिखाना है, तो राइटिंग। अब इसमें पूरी स्क्रिप्ट लिखूंगा, एडिटिंग लिखूंगा कि कैसे एडिट करना है, कैसे स्क्रिप्ट लिखना है, क्या हुक्स होंगे, कैसे अपने ऑडियंस को मैं लंबे समय तक इस वीडियो पे रख सकता हूँ, या फिर जो आने वाली अगली वीडियो के बारे में जो मैं जिसके ऊपर मैं लिख रहा हूँ, तो उस वीडियो को कैसे मैं hook करके पब्लिक को रख सकता हूँ। तो अभी सब कुछ स्क्रिप्ट ही होने वाला है। जो भी लिखूंगा, अब इसमें जितना समय चला जाए, दिमाग में जो पिक्चर है, दिमाग में जो मेरी एडिटिंग है, ऑडियंस को हुक करने की, मल्टीपल शॉट्स, मल्टीपल एंगल्स, वो सारी की सारी चीज़ें अब मैं इसके अंदर लिखने जा रहा हूँ। अब आप लोग देखो टाइम लैप्स। एक, दो, तीन, चार। तो ये है, यहाँ पर है पहले बी रोल होगा, उसके अंदर ये सारी चीज़ें मैं दिखाऊंगा। फिर बाद में कहाँ पे एसएफएक्स आएगा, फिर मैं अपने बिल्डिंग की टेरेस पे जाऊंगा, वहां से फिर कौन सा सीन है। तो सबसे पहले ये सीन हो, मतलब सबसे पहले ये बोलूंगा, फिर बाद में उसके बाद डायरेक्टली ये वाली लाइन आएगी, फिर यहाँ पर जब मैं रहूंगा तो फिर मैं ये बोलने वाला हूँ। और कहाँ पे जूम आएगा, कहाँ पे शेक जो है वीडियो का मेन, वो दिखाऊंगा। फिर डिलीट करने का सीन, फिर बाद में एंगल स्विच होगा, फिर ट्रैवल व्लॉगिंग शूट के लिए मुझे अच्छा फ़ोन, ये सारी चीज़ें। फिर इस लाइन के बाद कट, इस लाइन के बाद कट, और ये लाइन जब मैं रूम से बनाऊंगा तो रूम का सीन होगा, जब मैं ट्रैवल का कहूँगा तो फिर मैं कहीं बाहर रहूँगा,
जब मैं स्ट्रगल का दिखाऊंगा तो फिर मैं वही अपने रूम से ही बनाऊंगा। फिर बाद में अपलोड के वक्त ये मेरे को शूट करने के बाद अपलोड करने के बाद जो मेरे को मतलब ये मैं आफ्टर एडिट ये वाला डालने वाला हूँ। मतलब जब सब कुछ रेडी हो जाएगा, जब मैं यूट्यूब पे अपलोड भी कर दूंगा, अपलोड करने के बाद ये वाला क्लिप मेरा लास्ट में आएगा। और ये ऐसा है। फिर बाद में यहाँ पे थोड़ा सा बच रहा था तो ये ऐसा है, उसको अपनी तरफ करके बोलूँगा सुनो ऐसा 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 ऐसा, मतलब कि ये स्क्रिप्ट है बेसिकली जिसके ऊपर मुझे काम करना है। और आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट कि मेरी ये जो वीडियो आएगी ये कुछ अच्छे व्यूज़ लाए या ना आए। अभी फ़िलहाल तो मेरे लिए व्यूज़ बिल्कुल भी मैटर नहीं कर रहे, क्योंकि मुझे डिसिप्लिन लाना है कि मैं अपने वीडियोस को रेगुलरली लाऊं, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो में पब्लिश करूं। तो जैसे कि मैं अभी जॉब जाता हूँ, ऑन गोइंग पर्सन हूँ, जॉब गोइंग पर्सन हूँ, तो मेरे को टाइम ही बेसिकली नहीं मिलता जिस वजह से मैं वीडियो शूट कर सकूँ। टाइम अगर मेरे पास हो तो मैं डेली ही वीडियो अपलोड कर भी दूँ। जितना मेरे से हो सकता है मैं उतना वीडियो अपलोड करूँगा यूट्यूब पर। और जितना ज़्यादा हो सकता है, जितने कम दिन में ज़्यादा वीडियोस ला सकता हूँ और क्वालिटी वीडियो ला सकता हूँ, उतने मैं वीडियोस अपलोड करूँगा। आई जस्ट नीड योर सपोर्ट गाइस। प्लीज़ देखिए वीडियोस को, थोड़ा और अच्छा ड्यूरेशन दीजिए, क्योंकि आई एम रियली ग्लैड कि यूट्यूब पे सिर्फ मैंने 2 वीडियोस ही अपलोड की और मेरा ओवरऑल रीच जो है यूट्यूब पे फिलहाल वो 3500 के करीब गया था, जिसमें से ज़्यादा व्यूज़ नहीं आए, 70-80 व्यूज़ आए होंगे, ऑल टोटल 70 व्यूज़ आए होंगे। 70 व्यूज़ आए होंगे क्या आए हैं। तो और दोनों वीडियोस के मिला के, बट आई एम स्टिल हैप्पी कि मेरे 2 वीडियो पे, स्टार्टिंग के वीडियो पे 33, फिर उसके बाद वाली वीडियो पे 41। आई एम रियली ग्लैड, आई एम रियली हैप्पी फॉर दैट। एंड बस मैं ये चाहता हूँ कि ऐसे ही मैं वीडियोस को अपलोड करता रहूँ और आप लोग ऐसे ही धीरे 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 व्यूज़ बढ़ाते रहें। और मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मैं जब ये स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ, ये मेरे सामने मेरा लैपटॉप है जिसके ऊपर मैं सारी चीज़ें अपने वीडियो पे क्या होंगी, कैसे सारी चीज़ें मुझे सोचनी है, समझनी है। जब मैं अपना क्रिएटिव माइंड यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है इसमें। अब है मैंने चूज किया निश ट्रैवल का, तो आई रियली वांट टू मेक ट्रैवल वीडियोस एज सून एज पॉसिबल। एंड आई नीड योर सपोर्ट गाइस। और अगर आप लोगों को लगता है कि स्टार्ट से ये बंदा कुछ कर रहा है और ग्रो कर सकता है, और आप लोगों को मेरी जर्नी फर्स्ट सब्सक्राइबर से देखनी है, जो मेरे फर्स्ट सब्सक्राइबर हैं उनको तो मैंने लास्ट वीडियो में शाउट आउट दिया था, मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरे जितने भी आगे व्यूअर्स बने वो भी जब उन्हें पसंद आए तो वो सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।